नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सिक्स चैप्टर चल रहा था अपने जयशंकर प्रसाद वाला प्रभो कविता, उसमें से लगभग 3 पद हो गए थे। अगला है आज यहाँ से। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अब कवि जयशंकर प्रसाद प्रकृति के प्रत्येक तत्व में ईश्वर के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल यानी बड़े मंदिर की यामिनी यानी रात्रि में जिसे देखना हो दीपमाला, कि यदि किसी को भगवान के बड़े मंदिर में रात्रि के समय जलते दीपों को देखना हो तो जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो आकाश में जो तारे हैं उनके जो प्रकाश है उनको देख करके वो भगवान के मंदिर में जलते हुए दीपों का अनुमान लगा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला यानी बड़े मंदिर में रात्रि के समय जलते हुए दीपों को यदि देखना हो तो आकाश में तारों के प्रकाश को, तारों की ज्योति को देख सकता है। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, कि हे प्रभु आप प्रेम से पूरित प्रकाशमान हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, और आप क्या हो, प्रकृति रूपी पद्मिनी के अंशुमाली हो। अंशुमाली, ये तो अंशुमाली जो शब्द है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अंशुमाली, अंशु का अर्थ होता है किरणें, माले यानी मालिक, यानी किरणों का मालिक कौन, सूर्य। तो अंशुमाली का अर्थ यहाँ हो गया सूर्य। प्रकृति पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मिनी का अर्थ होता है कमलिनी या कमलिनी, कमल और कमलिनी। कमलिनी एक ऐसा पौधा होता है जो सूर्य की किरणें, जैसे सुबह उदय होता है तो कमलिनी का फूल खिल जाता है, और जैसे सूर्यास्त होता है तो कमलिनी का फूल मुरझा जाता है। तो प्रकृति पद्मिनी यानी यहाँ कमलिनी किसे कहा है, प्रकृति को। तो कहा हे भगवान आप क्या हो, इस प्रकृति रूपी कमलिनी के अंशुमाली अर्थात सूर्य हो। अर्थात जिस प्रकार कमलिनी का खिलना और मुरझा जाना सूर्य के उदय और अस्त पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकृति का उदय और अस्त यानी उत्थान और पतन भी आप पर ही निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसमें यही लिखना है कि इस प्रस्तुत पंक्ति में भगवान को प्रकृति रूपी कमलिनी का अंशुमाली अर्थात सूर्य बताया है, क्योंकि जिस प्रकार कमलिनी का मुरझाना और खिलना सूर्य पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकृति का उदय होना यानी उत्थान और पतन भी जो है, विकास और विनाश भी जो है ईश्वर पर निर्भर है। अर्थात ईश्वर को अंशुमाली यानी सूर्य बताया गया है। असीम उपवन के तुम हो माली धरा बराबर बता रही है। और इस धरती रूपी जो असीम, असीम यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, उपवन यानी बगीचा के तुम हो माली यानी मालिक, कि इस पृथ्वी पर अर्थात पृथ्वी जगत पर ये जो असीम यानी असीमित जो जंगल है, उस जंगल के आप ही मालिक हो। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। जो तेरी होवे दया, दया निधि, दया निधि का होता है दया निधि, निधि यानी सागर, खजाना, कि हे दया के सागर अर्थात प्रभु जो तेरी होवे दया, कि ये हे दया के सागर प्रभु यदि आपकी दया हो जाए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मनोरथ यानी मन की इच्छाएं, तो मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते हैं पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है कि संसार के प्रत्येक लोग यही कहता है, प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि जब दया के सागर अर्थात भगवान की जब कृपा हो जाती है तो मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यही तो आशा दिला रही है। अर्थात मैं भी उन्हीं से ये सुन करके मैं भी इसी आशा से जीवन जी रहा हूँ। कवि कह रहा है यहाँ पे कि मैं, यही तो आशा दिला रही है, यानी मैं भी इसी आशा से जीवन जी रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी दया के सागर प्रभु की कृपा होगी और मेरे भी मन के सारे मनोरथ यानी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो इनका केवल इनकी व्याख्या करने जो बोला, मतलब सप्रसंग व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप इसका बस हिंदी अनुवाद लिख देना। सप्रसंग व्याख्या जब भी स्कूल खुलेगी मैं आपको अच्छे से सारे नोट्स के रूप में लिखवाऊंगा इनका, ठीक है। धन्यवाद।